पिछले 9 दिनों से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती मांग के साथ अभ्यर्थी लखनऊ के एससीईआरटी और इको गार्डन में धरना प्रदर्शन कर रहे थे। बावजूद इसके 9 दिनों से डटे रहने के बाद भी प्रदेश सरकार और शिक्षा के अधिकारी उनकी सुध नहीं ले रहे थे। इससे क्षुब्ध होकर के अभ्यर्थी दिनांक 14 दिसंबर 2021 को लखनऊ के सड़कों पर और विधान भवन घेरने के लिए उतरे, जिसके बाद से प्रदेश सरकार पूरे सख्ते में आई मीडिया की कवरेज मिलने के बाद से, और उन्होंने प्रतिनिधि मंडल के एक ग्रुप को आज दिनांक 15 दिसंबर 2021 को वार्ता के लिए बुलाया था, जहां पर वार्ता हो चुकी है। महानिदेशक स्कूली शिक्षा और शिक्षा के अधिकारियों की ये प्रमुख बैठक थी अभ्यर्थियों के रिप्रेजेंटेटिव के साथ। क्या कुछ निष्कर्ष निकला, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है या नहीं, या शिक्षक भर्ती आ रही है या नहीं, इसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। अंत तक बने रहिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सबसे पहले अभ्यर्थियों का ये प्रश्न था कि कमेटी जो बनाई गई थी 3 सदस्यीय माननीय मुख्यमंत्री जी के आदेश पर रिक्त पदों का ब्यौरा जुटाने के संदर्भ में, क्या उसने अपनी रिपोर्ट सबमिट की है अथवा नहीं। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा कंफर्म किया गया कि कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हालांकि ये बातें अभी तक मीडिया में नहीं आई थी, लेकिन कंफर्म कर दिया गया है कि प्रदेश सरकार को 3 सदस्यीय कमेटी ने रिक्त पदों के ब्यौरा के संदर्भ में अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। हालांकि उन्होंने ये नहीं बताया कि कमेटी ने कितने रिक्त पद बताए हैं, लेकिन इसके बाद से अभ्यर्थियों ने फिर सवाल पूछा कि जब कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सबमिट कर दी है और माननीय सुप्रीम कोर्ट में प्रदेश सरकार ने 51,112 पद रिक्त होने के संबंध में हलफनामा दिया था, तो अब प्रदेश सरकार किस बात का वेट कर रही है। जब इनके पास सीटें रिक्त हैं तो शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी क्यों नहीं कर रही है, जिसके बाद से उनके द्वारा एक तरीके से चीज़ों को टाल मटोल करने की कोशिश की गई और उनके द्वारा ये कहा गया कि आपकी सभी मांगे प्रदेश सरकार के संज्ञान में है और बेसिक शिक्षा के अधिकारियों के संज्ञान में है। कहने का मतलब कि संज्ञान में है और चर्चा विमर्श भी चल रहा है, लेकिन अभी तक कंफर्म नहीं हो पाया कि शिक्षक भर्ती आ रही है अथवा नहीं आ रही है। उनकी बातों से अभ्यर्थियों को ये लगा कि प्रदेश सरकार शिक्षक भर्ती देने के मूड में तो है, लेकिन उनकी पूरी कोशिश ये है कि शिक्षक भर्ती का जो विज्ञापन हो वो इस चुनाव के बाद जारी किया जाए। देखिए, प्रदेश सरकार 2 तरीके से सोच रही है। पहला ये कि अगर प्रदेश सरकार इस समय इसी कार्यकाल में शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी कर देती है और अगर सरकार बदल जाती है विधानसभा चुनाव 2022 में, तो इसका पूरा क्रेडिट आने वाली सरकार ले जाएगी। क्यों? क्योंकि लगभग जनवरी के अंतिम सप्ताह में यूपी टेट की परीक्षा होना प्रस्तावित है। उसके 1 महीने बाद यानी फरवरी के अंत तक यूपी टेट का रिजल्ट घोषित होगा। उसके 1 हफ्ते बाद, मतलब मैं एकदम समय नहीं ले रहा हूँ, बिल्कुल एकदम तुरंत अगर प्रदेश सरकार ये कह रही है कि हम सब कुछ प्रक्रिया तेज चलाएंगे, तो उसके बाद मार्च के प्रथम सप्ताह में अगर शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी भी कर देती है तो 1 से 1.5 महीना मान लीजिए आवेदन लेने और ये सभी प्रक्रिया तैयारियां करने में लग जाएगा। तो मान करके चलिए कि पूरा मार्च इसमें निकल जाएगा और अप्रैल मिड में भी अगर परीक्षा करा लेती है प्रदेश सरकार, तो उस समय चुनाव के रिजल्ट आ रहे होंगे। और अगर चुनाव में सत्ता पलट गई और किसी दूसरी पार्टी की सरकार आ गई, तो फिर वो इस भर्ती का क्रेडिट अपने ऊपर ना ले ले। इस वजह से प्रदेश सरकार अभी इस उहापोह में फंसी हुई है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन इस वर्ष जारी किया जाए या फिर एक बार कंफर्म हो जाए कि हम जीत रहे हैं अथवा नहीं जीत रहे हैं, उसके बाद शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया जाए। क्योंकि कोई भी सरकार हो, ये राजनीतिक पार्टियां जो भी होती हैं, वो किसी की मतलब अभ्यर्थियों के फेवर में रहने से पहले सबसे पहले अपना राजनीतिक लाभ देखती हैं और यही राजनीति कहता भी है। तो इस वजह से राजनीति के चक्कर की वजह से उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। पूरा प्रोसेस आपको मैंने बताया। अगर सरकार बिल्कुल भी तेजी दिखाती है तो भी शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने और रिजल्ट घोषित होते होते अप्रैल का महीना आ चुका होगा, और उस समय अगर सरकार बदल जाती है तो फिर आने वाली सरकार उसका पूरा क्रेडिट ले सकती है। और सरकार के मन में दूसरा प्लान ये चल रहा होगा। देखिए, अभी उत्तर प्रदेश में 2 बड़ी भर्तियां हो चुकी हैं प्राथमिक स्तर की। सरकार उसी के बलबूते पर विधानसभा चुनाव 2022 लड़ना चाहती है और शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जिस प्रकार से महानिदेशक की बातों से लगा कि चुनाव के बाद घोषित करने पर सरकार विचार कर रही है, अब उसके बाद से जब सरकार जीत जाएगी तो उसको और लंबा खींचना चाहेगी। वो भर्ती 2022 में ना दे करके 2023 तक खींचने की पूरी कोशिश करेगी, क्योंकि 2024 में लोकसभा के चुनाव होना प्रस्तावित है। लोकसभा के जब चुनाव होंगे तो उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। केंद्र सरकार हमेशा इस बात के लिए घिरी रहती है कि रोजगार नहीं दे पा रही है, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती 2023 में जारी करके प्रदेश सरकार ये मैसेज देने की पूरी कोशिश करेगी कि केंद्र सरकार शिक्षक भर्ती या फिर एक तरीके से कह लें कि रोजगार के लिए बहुत काम कर रही है और उत्तर प्रदेश को ये संदेश देना चाहेगी कि यहाँ से सबसे बड़ी भर्ती का विज्ञापन जारी किया जा रहा है। इस वजह से प्रदेश सरकार के माइंड में पूरा ये गेम चल रहा होगा कि शिक्षक भर्ती को इस वर्ष लटका करके 2023 के अंत तक इस शिक्षक भर्ती
की प्रक्रिया प्रारंभ की जाए, ताकि एक वर्ष होते होते, मतलब जब 2024 में चुनाव हो रहे होंगे तब ये भर्ती पूरी कंप्लीट हो जाएगा और लोकसभा के चुनाव में शिक्षक भर्ती उत्तर प्रदेश की 2023 वाले को पूरा प्रोजेक्ट वो लोकसभा चुनाव में करने की कोशिश करेंगे। यही पूरा गेम चल रहा है, इस वजह से अभी तक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी नहीं हो पा रहा है। कमेटी ने भी रिपोर्ट सबमिट कर दी है। महानिदेशक स्कूल शिक्षा के द्वारा भी कंफर्म कर दिया गया है कि शासन स्तर पर आप सभी की बातें चल रही हैं, लेकिन इसी बात पे उहापोह मची हुई है कि शिक्षक भर्ती का विज्ञापन पहले जारी किया जाए या फिर चुनाव के बाद जारी किया जाए। अब सब कुछ आप लोग की संख्या बल तय करेगा कि शिक्षक भर्ती इसी कार्यकाल में जारी होगी या फिर आने वाले कार्यकाल में जारी होगी। उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें स्पष्ट हुई होंगी। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।